अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार ऑमलेट, जो टर्किश ऑमलेट है, जिसे मेरमन कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लें, उसमें आप डालेंगे तेल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे आप, और 1 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दें। ठीक है, दोनों को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने यहाँ पर मेल्ट करना है, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ऐड करेंगे आप प्याज, बिल्कुल बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है अनियन को। 2 दरमियाने साइज की प्याज है मेरे पास यहाँ पर। फ्लेम मीडियम और हाई पर है। सिर्फ हमने इसको यहाँ पर इतना ही कुक करना है प्याज को कि ये जो है सॉफ्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो मैं यहीं पे ऐड करूँगी वो है जर्मन ग्रीन चिली। ठीक है, ये बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह होती है, इसका मीठा जायका होता है, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती है। इसको जो है हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं पकौड़े, भरे हुए पकौड़े जो बनाते हैं आलू के साथ में, ये तो ये उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो फिर आप इसकी जगह जो है शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसके बीज रिमूव कर लें तो आपको वही बिल्कुल इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये कि इसमें ये मिर्चें मैं ऐड करूँगी, 5 अदद वो वाली हरी मिर्चें हो गई, जर्मन ग्रीन चिलीज, और अगर नहीं है तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव बता दिया, आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 तीखी वाली जो होती हैं हमारी हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर आपने जो है कुक होने देना है कि ये नरम हो जानी चाहिए सब्जियाँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देख लें, यहाँ पर जो है इस प्याज भी हल्की सॉफ्ट हो गई है, और साथ में जो हमने मिर्चें डाली थी वो भी बीच में जो है सॉफ्ट हो गई है। अब आपने जो है इसके अंदर ऐड करना है वो है टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उसे आप जितना बारीक चॉप कर सकते हैं आप चॉप करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्राइंग पैन मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसको दूसरे फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन पहले आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। इसमें जाएगा नमक ½ टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर जो होता है, दस पेपरिका ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड है क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता है। इसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा अच्छा सा जायका देने के लिए आप हल्की सी हरी मिर्चें डाल सकते हैं या लाल मिर्चें। पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून लेवल्ड। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, और हमने इसको बेसिकली इतना को करना है कि जो टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए। ठीक है, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कि इसे कुक हो जाने दें मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे जो है टमाटर का पानी रिड्यूस हो गया, और मक्खन तेल जो भी है वो दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। सॉरी, अगर आपको लगता है कि मक्खन या तेल आपके लिए कम है तो आप बेशक इसमें मक्खन ज़्यादा बना सकते हैं, कम्प्लीटली भी आप इसको मक्खन बना सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें एक्चुअली चीज़ जाती है, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला की, आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा जो इसमें मेल्ट हो सकती है। ठीक है, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना जो है मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डालूँगी, और उसको जो है हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। चीज़ डालने के बाद अब यहाँ पर आप एक एक कर जो है अंडा यूँ इसमें ऐड करते हैं। ये डिश आउट होते भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, और फ्लेम को मैंने जो है यहाँ पर बिल्कुल फ़िलहाल लो पर कर दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप कितने मर्जी इसमें अंडे डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। 3 डालना चाहते हैं, 4 डालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पे 10 डाले हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अब आपने सिंपली फ्लेम लो पर कर देनी है, और करना ये है कि आप अंडे के अंदर जो जर्दी है उसको यूँ हल्का सा पोक करते हैं, और जो है आपने इसको हल्का सा यूँ स्वर्ल करना होता है मसाले के अंदर। इस तरह, ठीक है।
फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे मीडियम पर, सॉरी बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल दम में पकाना है। और उतना पकाएंगे कि जब तक आप देखेंगे कि अंडा अच्छे से जो है सेट हो चुका हुआ है, तो वो उसकी पहचान होती है कि जो यहाँ पर हमारा टर्किश ऑमलेट तैयार हो चुका हुआ है। तो ये देख लें, इसी से कर लेने के बाद मैं इसे कवर करने लगी हूँ और बिल्कुल दम पर कुक करूँगी जब तक ये परफेक्टली डन हो जाए। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है माशाल्लाह से कंप्लीटली जो है अंडा वगैरह इस पर सेट हो जाता है। अब आप यहाँ पर जो है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको सर्व करने से पहले थोड़ा सा और ऊपर मोज़रेला का चीज़ मैं डालूँगी। चीज़ आपको कितनी पसंद है, बच्चों को आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अबाउट टेबल स्पून और सो, और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर डिश आउट। इसी के साथ इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, ब्राउन ब्रेड कर लें, वाइट ब्रेड जो आपको पसंद है उसी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। साथ में अगर आप चाहें तो ग्रीन टीज़ को जो है इसके साथ का मज़ा आता है, और काफ़ी लोग तो कॉफ़ी का भी इंजॉय कर लेते हैं। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।